वर्ष 2023 की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ आज कार्यवाहक सीजे MM श्रीवास्तव के द्वारा किया गया। 505 बेंचों के माध्यम से करीब 10 लाख से अधिक केसों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत का राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में आज शुभारंभ हुआ। कार्यवाहक सीजे MM श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। 10 लाख से अधिक मुकदमों का सूचीबद्ध आज निस्तारण किया जाएगा। मुकदमों के निस्तारण के लिए 505 बैचों का आयोजन किया गया है। लोक अदालत का आयोजन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया है। समझौता संबंधित सभी मुकदमों को लेकर निस्तारण किया जाएगा। जहाँ तक बात की जाए लोक अदालत का लेकर अंदर पिछले सालों की तुलना में देखा जाए 2022 के अंदर 12 नवंबर 2022 में 486 बेंचों का आयोजन किया जाए। 11 फरवरी 2023 को 520 और 13 मई 2023 को 519 और 9 सितंबर 2023 को 530 बेंचों का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से हजारों की लाखों की संख्या में केसों का निस्तारण किया गया। क्या वाकई में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बड़े बड़े केसों का निस्तारण हो पाएगा? बालोतरा शहर सहित जिले में पेयजल की व्यवस्था को 7 दिन में सुधारने का भाजपा ने दावा किया है। भाजपा नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष मदन राज चौबड़ा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बालोतरा शहर में स्टोरेज बनवाने की उनकी योजना को आगे नहीं बढ़ाया, जिस कारण बालोतरा और ग्रामीण इलाकों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद पचवदरा विधानसभा क्षेत्र में से बालोतरा मंडल पूर्व अध्यक्ष मदन राज चौपड़ा आज मीडिया से रूबरू हुए। मदन राज चौपड़ा ने कहा कि समूचे पचवदरा विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं का विकास करवाना उनकी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि बालोतरा शहर और ग्रामीण इलाकों में इन दिनों पेयजल किल्लत है, जिसका 7 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। नगर मंडल के पूर्व अध्यक्ष मदन राज चौपड़ा ने कहा कि बालोतरा सहित ग्रामीण इलाकों में पेयजल सहित बिजली की समस्या व बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चौपड़ा ने कहा कि 7 दिन में बालोतरा शहर व ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था बिल्कुल सही कर दी जाएगी। पूर्व राज्य मंत्री और भरतपुर के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर के दौरे पर रहे और इस दौरान उनका समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। डॉक्टर गर्ग ने शहरी और ग्रामीण इलाकों का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने सेवर पंचायत समिति के बछामदी गांव में PWD विभाग द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। अनियमितता पाए जाने पर विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्माण का कार्य कराएं और संवेदक को नोटिस देकर किए गए कार्य को दोबारा नए सिरे से कराया जाए। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बछामदी गांव में कराए जा रहे कार्यों का अवलोकन करते हुए नाली की चौड़ाई की कनिष्ठ अभियंता से माप कराई तो पाया कि नाली की चौड़ाई निर्धारित मानक से काफ़ी कम है और कई जगह तो माप में काफ़ी अनियमितताएं भी मिली। विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने फ़ोन पर अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य में बढ़ती जा रही लापरवाही पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। भरतपुर के विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कहा कि भरतपुर के विकास के लिए वे पूरी तरह से तत्पर रहेंगे और जो भरतपुर के विकास कार्य हैं उन्हें जल्दी ही पूरा भी कराएंगे। डॉक्टर सुभाष गर्ग ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन समारोह पर आयोजित संगोष्ठी में भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सावर कस्बे के आदर्श विद्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शनिवार को परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य बनवाला सोनी ने बताया कि विद्या भारती संस्थान ऐसे आयोजन कर परीक्षा के सफल आयोजन के लिए हमेशा करती आ रही है। सावर कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर में शनिवार को परीक्षा के सफल आयोजन के लिए परीक्षा से पूर्व विद्यालय में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान बनवारीलाल सोनी ने बताया कि विद्या भारती संस्थान ऐसे आयोजन के अनुसार परीक्षा से निर्विघ्न समाप्ति के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिससे बालकों में संस्कारवान ज्ञान का विकास होता है। परीक्षा यज्ञ प्रभारी श्रीमती ज्योति शर्मा ने कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण स्वागत किया एवं वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा हवन यज्ञ किया। परीक्षा यज्ञ प्रभारी श्रीमती ज्योति शर्मा ने कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत किया एवं हवन यज्ञ में आहुति देकर बच्चों को मंत्रोच्चारण ऊपर कराया।
राजस्थान में कांग्रेस की हार पर आज दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में समीक्षा बैठक की गई और इस बैठक में राजस्थान में जो हार हुई है कांग्रेस की वो किस वजह से हुई, उसके पीछे क्या कारण रहे, कहां पर क्या कमी रही, ये जानने की कोशिश की गई। हालांकि अगर हम इस बैठक की बात करें, इस पूरी बैठक के सार की बात करें तो बैठक में सभी नेता जो हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह बल्कि एक दूसरे के बोलने का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। वहीं बैठक के बाद प्रभारी रंधावा ने कहा कि हमने ये विधानसभा चुनाव पूरे मन के साथ लड़ा लेकिन जीत नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी 70 सीटें जो है कांग्रेस ने हासिल की और वही कुछ विधायक ऐसे रहे जो 500 से 300 के बीच यानी कि बहुत कम मार्जिन से हार गए। लेकिन आलाकमान के निर्देश अनुसार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष की अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर इस बैठक में कोई भी हल जो है नहीं निकल पाया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या राजस्थान में मिली हार पर समीक्षा बैठक से लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है कांग्रेस क्लियर कर पाएगी। प्रदेश भर के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में घटत का दौर जो है जारी है। जहां एक तरफ रात का तापमान घट रहा है वहीं दिन के तापमान में भी जो है अब घटत जो है दर्ज की जा रही है। अगर सबसे कम तापमान की बात करें तो माउंट आबू में दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर हम जयपुर के पास के ज़िलों की बात करें तो शेखावाटी के चूरू, सीकर और झुंझुनू में लगातार तापमान है रात का जो गिरता हुआ देखा जा रहा है। वहीं देखिए अगर तापमान की बात करें तो शेखावाटी में कई इलाके हैं जहाँ 5 डिग्री के समीप जो है वो तापमान दर्ज किया जा रहा है। वहीं अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ 10 डिग्री के नज़दीक जो है तापमान रात का वो दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि आगामी दिनों में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली है उसी तरीके से जो है तापमान में गिरावट का दौर जो है जारी रहेगा। सरिस्का में हुई एक लेपर्ड की मौत, वन विभाग के अधिकारी मौत के कारणों की जांच में जुटे। विश्व प्रसिद्ध सरिस्का बाघ अभयारण्य क्षेत्र में आज सुबह एक लेपर्ड का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। घाटा रेंज के समीप विजयपुरा गांव के रोड पर लेपर्ड का शव मिला है। वन विभाग के अधिकारियों की ओर से आज पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही लेपर्ड की मौत के कारणों का खुलासा होगा। मृतक लेपर्ड की उम्र 7 वर्ष बताई गई है। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों की ओर से मृतक लेपर्ड के मौत के कारणों की जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मंगलानी का फूका पुतला। 2 दिन पहले कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मंगलानी ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल को दी थी फोन पर जान से मारने की धमकी। श्रीगंगानगर के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा आज श्रीगंगानगर के महाराजा गंगा सिंह चौक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर मंगलानी का पुतला फूका। 2 दिन पहले अंकुर मंगलानी ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। वह अभद्र भाषा में बात की जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अंकुर मंगलानी ने कॉल के जरिए एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष पवन नंदीवाल पर कांग्रेस के साथ धोखाधड़ी करने और निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिलाने का आरोप लगाया था और कॉल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद आज कार्यकर्ताओं के द्वारा महाराजा गंगा सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मंगलानी का पुतला फूका गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अंकुर मंगलानी पर कार्रवाई की मांग की गई। श्रीगंगानगर के सीओ सिटी प्रसाद कौशिक को ज्ञापन सौंपा गया और कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। कार्रवाई नहीं होने पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट गेट पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला जलाकर किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नगद राशि मिली है, जिसके बाद से ही भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी के तहत भाजपा शहर और देहात ने कोर्ट गेट पर संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर जिला अध्यक्ष विजय आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश से सभी भ्रष्टाचारियों को निकाल फेंका जाए। आचार्य ने कहा कि आज प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर में भी पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास 250 करोड़ से भी ज्यादा नगद राशि मिलने के बाद से ही भाजपा पूरे देश भर में हमलावर है। इसी कड़ी में प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर आज भाजपा द्वारा धीरज साहू का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया।
खबर अलवर के थानागाजी क्षेत्र से है, जहां एक सड़क हादसे में एक बीएसएफ जवान की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक बीएसएफ जवान धर्म सिंह मीणा का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। आपको बता दें कि मृतक जवान धर्म सिंह मीणा पूर्व त्रिपुरा में तैनात था। गत रात पिकअप की दुर्घटना में चचेरे बाई सहित धर्म सिंह की मौत हो गई। थानागाजी पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। इस मौके पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की टुकड़ी थानागाजी अस्पताल में पहुंची। यहां पर जवान धर्म सिंह के शव और उसके चचेरे भाई के शव को सम्मान सहित डेहरा गांव में ले जाकर अंतिम संस्कार करवाया गया। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीण व सरपंच सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजस्थान में बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसे लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। काफ़ी समय से तिजारा से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक बाबा बालकनाथ का नाम काफ़ी समय से चर्चाओं में चल रहा है। सीएम रेस के दौड़ में कई नेता शामिल हो चुके हैं। बाबा बालकनाथ ने इस बीच फेसबुक पोस्ट डाल करके सीएम के पद के लिए स्वयं के नाम की चर्चाओं और खबरों पर विराम लगा दिया है। बाबा बालकनाथ ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है कि इस प्रकार की चर्चाओं को नज़रअंदाज करें। राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत यानी 115 सीटें प्राप्त हुई है। इसके बाद से मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों को लेकर के राजस्थान से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर चल रहा है। राजस्थान के कई बीजेपी नेता केंद्र में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बड़ी बैठकों के दौर भी चल रहे हैं। राजस्थान में सीएम की रेस में अश्विनी वैष्णव, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नाम अभी भी आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर धौलपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद अतिरिक्त जिला कलेक्टर धौलपुर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि कांग्रेस के झारखंड राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग द्वारा जो छापेमारी की गई है, जिसमें 250 करोड़ की नकदी प्राप्त हुई तथा अभी भी आयकर विभाग की कार्यवाही जारी है। ऐसे में कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग करी है। इस बार विपर्जय तूफान आने के बाद और अच्छी बरसात होने के बाद नदी नाले और जवाई बांध पूरी तरह से ओवरफ्लो होने के बाद जवाई बांध का पानी नदी में छोड़ा था। पिछले करीबन 5 साल से नदी में पानी आया था, जिसके कारण पाली, जालोर, सिरोही के किसानों में काफ़ी खुशी देखने को मिली थी और जवाई नदी के किनारे जो कुएं थे उनका जल स्तर तेज़ी से बढ़ा था, जिसके बाद अब खेतों में फसल लहराती हुई दिखाई दे रही है। इस बार ज़्यादातर किसानों ने रायडे की फसल बोई है और रायडे की फसल बोने के कारण रायडे की फसल लहराती हुई दिखाई दे रही है और रायडे की फसल पर पीले फूल दिखाई दे रहे हैं। इस बार किसानों ने अच्छी बरसात के बाद खेतों में गेहूं की फसल भी बोई है, अंडी की फसल भी बोई थी और अच्छी फसल होने की उम्मीद किसानों को जगी है। और इस बार विपर्जय तूफान का असर पूरे राजस्थान में देखने को मिला था, जिसके कारण अच्छी बरसात से किसानों के जल स्तर कुआं का बढ़ा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार सबसे ज़्यादा जवाई क्षेत्र की बात करें, कमांड क्षेत्र की, तो वहाँ भी गेहूं की फसल ज़्यादातर किसानों ने बोई है। किसानों को पहली पान भी मिल चुकी है और दूसरी पान अब जल्दी मिलने वाली है। और इस बार जवाई बांध का पानी जवाई नदी में छोड़ने के कारण खेतों में फसल लहराती हुई दिखाई दे रही है। डीग जिले के कामा मेवात क्षेत्र में ठगों ने तांत्रिक बनकर नोट दोगुने करने के नाम पर धौलपुर, मुरैना व ग्वालियर निवासी 7 लोगों को ठगने का सफल प्रयास किया। ठगों के चंगुल से बचकर निकले 7 लोगों को कामा पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया। ठगों के कब्जे से बचकर निकले पीड़ित युवकों ने बताया कि मेवात के ठगों ने उन्हें नोट दोगुना करने का झांसा देकर भरतपुर बुला लिया था और वहां से डीग कामा होते हुए जोराड़ा थाना के गांव सेशन ले गए, जहां ठगों ने पहले ही मजमा लगा रखा था और तांत्रिक क्रिया कर रहे थे। लोगों को नोट दोगुना करने का झांसा देकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें भी ठगी करने की भनक लगे और वह ठगों को चकमा देकर मौके से भाग निकले। लेकिन इसी दौरान कामा थाना आते समय थाने के सामने कामा पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। कामा पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में धौलपुर, मुरैना व ग्वालियर के 7 लोगों ने पूरा मामला खोलकर रख दिया।
कामा पुलिस ने शांति भंग में गिरफ्तार किए गए 7 लोगों को जमानत पर छोड़ दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की डीएसटी टीम द्वारा जमानत देने आए एक संदिग्ध ठग को दबोच लिया है, जिससे गहन पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही इस वारदात के खुलासा होने की संभावना है। कोटपुतली भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सांसद धीरज साहू का फूका पुतला। राज्यसभा सांसद धीरज साहू द्वारा अवैध रूप से काला धन रखने के मामले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला सामने आने के बाद देश भर में विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कोटपुतली शहर में भी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उन्होंने मुख्य चौराहे पर एकत्रित होकर धीरज साहू के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। दरअसल पिछले 3 दिनों से झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। अब तक जांच की एजेंसियों की इस कार्रवाई में करीब 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी मिल चुकी है और अभी भी कार्रवाई जारी है। अनुमान है कि धीरज साहू के पास 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी हो सकती है। आरोप है कि आय से ज्यादा धन रखने का आरोप। 3 दिन में जांच एजेंसियों की कार्रवाई में साहू के ठिकानों से मिली 210 करोड़ से ज्यादा की नकदी। झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पर आयकर की कार्रवाई के बाद मिले सैकड़ों करोड़ों रुपए के बाद बीजेपी अब कांग्रेस पर जमकर हमलावर हो गई है। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। कांग्रेस और करप्शन एक सिक्के के 2 पहलू है। मोहब्बत की दुकान की बात करने वाली कांग्रेस की इस दुकान में नोटों का पहाड़ निकला है। जोशी ने कहा कि इस भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सामने आकर वक्तव्य जारी करना चाहिए। जोशी ने कहा कि एक नेता पर इस कार्रवाई के करोड़ों रुपए मिले हैं तो इनका कुनबा काफी बड़ा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसंवाद किया गया। ऐसे में इनका कार्यक्रम है वो जिला स्तरीय कार्यक्रम बाड़मेर के गुढ़ामलानी कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ। इसमें बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित सहित गुढ़ामलानी उपखंड अधिकारी रामजी भाई कलवी, डिप्टी देवीसाई मीणा सहित आला अधिकारी सहित सभी विभाग के अधिकारी व कर्मचारी सहित जनप्रतिनिधि और किसान उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसंवाद कार्यक्रम को सुना। और ऐसे में इनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर गांव के अंदर केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचे और इन योजनाओं को लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला स्तर पर जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। इसमें किसानों से संवाद करके उनकी राय जानी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित हुआ और इसमें बाड़मेर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित सहित सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित। शनिवार को भीलवाड़ा में स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला एवं सत्र न्यायालय के अधिकारियों की देखरेख में इस स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया। करीब 4,980 परिवार ऐसे हैं जो न्याय के लिए बरसों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, मगर स्थायी लोक अदालत आज उनके लिए सेतु बनकर आया और 4,980 परिवारों को बड़ी राहत मिली। समझौते और समझाइश के साथ ही इन लोगों के बीच में जो वेदनाएं चल रही थी, जो विवाद चल रहे थे, उनका निस्तारण हुआ। जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अजय शर्मा और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राजपाल सिंह की देखरेख में स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा जिले की 20 ब्रांचें ऐसी लगाई गई जिन बेंचों के माध्यम से लोगों को न्याय उपलब्ध हो सका। इन स्थायी लोक अदालत के माध्यम से लोगों को आपस में बैठाकर समझाकर जो वर्षों से लंबित मामले थे उनका निस्तारण किया। इस स्थायी लोक अदालत के माध्यम से एक बात साबित हो गई, अगर आदमी चाहे तो बिना किसी विवाद को अगर समझाइश के साथ में बैठकर अगर निपटारा करना चाहे तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यह कहावत तब चरितार्थ होती नजर आई जब आबू रोड मावल चेक पोस्ट के पास पुलिस की नाकेबंदी के दौरान एक
ट्रेलर के पीछे खड़ी कार को पीछे से आ रहे सीमेंट से भरे टैंकर ने टक्कर मार दी। दोनों बड़े वाहनों के बीच कार बुरी तरह पिचक गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार में सवार 4 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। कार में सवार गुजरात के डीसा के रहने वाले 4 लोग देर रात डीसा जा रहे थे। मावल चौकी पर पुलिस की नाकेबंदी चल रही थी। इस दरमियान एक टेलर को पुलिस ने रुकवा रखा था। कार उसके पीछे जाकर रुकी, तभी पीछे से सीमेंट से भरा हुआ एक टैंकर का चालक वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाते हुए आया और पीछे से टक्कर मार दी। कार दोनों वाहनों के बीच बुरी तरह पिचक गई और उसमें सवार 4 लोग बुरी तरह से फंस गए। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला और उसमें सवार 4 लोगों को भी बाहर निकाला। मावल चेक पोस्ट पर इस तरह की दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती है। लोगों ने हाईवे पर इस तरह की नाकेबंदी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था माकूल करने की भी मांग उठाई है। विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। बूंदी अदालत परिसर में लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसी दौरान जिला सेशन एवं न्यायाधीश ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इसी दौरान विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम की सचिव श्रीमती गुप्ता ने बताया कि आपसी विवाद, बैंक केसीसी, ज़मीनी विवाद, वैवाहिक विवाद जैसे कई अन्य प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से करवाने का प्रयास किया गया। वही 5 वर्ष से चल रहे बैंक केसीसी का प्रकरण महावीर पक्षकार का आज की लोक अदालत में निस्तारण करवाया गया, जिससे पक्षकार खुश नजर आया। हर त्रैमासिक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिससे लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। कुमारिया थाना क्षेत्र के घाटी गांव में पिछले 7 दिनों से पैंथर का आतंक, एक गोवंश सहित 3 श्वानों का किया शिकार। राजसमंद में कुमारिया तहसील के पास स्थित घाटी गांव में पिछले 1 सप्ताह से पैंथर का आतंक फैला हुआ है। बीती रात पैंथर ने गोवंश के 1 बछड़े और 3 श्वानों का शिकार कर लिया। सुबह पालतू जानवरों के शव देखकर ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना देकर मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौका मुआयना करने के बाद पैंथर द्वारा शिकार किए जाने की पुष्टि की है। इसके बाद से ग्रामीणों में भय का माहौल है। उन्होंने क्षेत्र में पिंजरा लगाकर इस पैंथर को पकड़ने और दहशत से निजात दिलाने की मांग की है। आबादी क्षेत्र में लगातार पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में भय का माहौल। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़ने की है मांग। मुख्यालय पर मनाया गया लैब डे दिवस। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम लकवाड़ ने विद्यार्थी एवं मौजूद स्टाफ को लैब डे दिवस के बारे में महत्व बताते हुए आईसीटी के बारे में भी दी जानकारी। विद्यालयों में आज मनाया गया लैब डे दिवस के विद्यालयों में इस दौरान विद्यार्थियों को आईसीटी लैब के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही शिक्षण में तकनीकी को महत्व भी समझाया गया। निरीक्षण के रूप में अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम लकवाड़ ने विद्यार्थियों से एवं वहां मौजूद स्टाफ से आईसीटी के महत्व और उपयोग के बारे में चर्चा करते हुए पीएम ई विद्या सहित अन्य चैनलों पर विद्यार्थियों के लिए आ रहे प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी प्रदान की। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम लकवाड़ ने विद्यार्थियों एवं मौजूद स्टाफ को इसका महत्व समझाते हुए पीएम ई विद्या के बारे में भी जानकारी प्रदान की। साथ ही अन्य चैनलों पर प्रसारित होने के लिए भी बताया। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ आज बांसवाड़ा जिले के दौरे पर है। उन्होंने बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माता रानी के दर्शन किए, विशेष पूजा अर्चना की। उनके साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद रही। निकुंज मोहन पंड्या ने विशेष पूजा अर्चना कराई। उसके बाद जीजीटीयू विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में वो आए और बच्चों के साथ में वह संवाद किया। उन्होंने कहा कि ग्रोथ करनी चाहिए, बांसवाड़ा में ग्रोथ के अच्छे योग है। उन्होंने वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी किया और वृक्षारोपण कर उन्होंने कहा कि पर्यावरण को जगाना चाहिए। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि बांसवाड़ा के अंदर अच्छी
पर्यावरण की सुविधा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ यूनिवर्सिटी में प्लांटेड लगाया जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्काउट गाइड के साथ बच्चों के साथ में फोटो भी खिंचाया। उन्होंने जो बैंड बाजे वाद्य यंत्र थे वो वाद्य यंत्र बजाए, उन्होंने ढोल भी बजाया और उन्होंने बच्चों के साथ में सेल्फी ली और फोटो भी खिंचवाया। जिले के श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में हिंदू समाज हनुमान भक्त मंडल हरिद्वार के लिए आज रवाना हुआ। हरिद्वार में 125वें हनुमान चालीसा पाठ का होगा आयोजन। हरिद्वार में चल रहे 108 कुंडीय महायज्ञ में पहले दिन करेंगे पाठ। हिंदू समाज हनुमान भक्त मंडल का 20 सदस्यीय दल हरिद्वार में श्री 1008 महामंडेश्वर ध्रुव महाराज जी महाराज के सानिध्य में होने वाले 108 कुंडीय श्री राम महायज्ञ में 9 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन 125वें हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन के लिए शामिल होंगे। इस दल में माध्यम से 20 लोग श्री राम महायज्ञ में हिस्सा लेंगे। हनुमान भक्त मंडल पिछले 2 वर्ष से 7 माह से प्रत्येक शनिवार को अलग अलग मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का संगीतमय पाठ का आयोजन करते हैं। 20 सदस्यीय दल महायज्ञ के लिए लेंगे हिस्सा। श्री 1008 महामंडेश्वर ध्रुवदास जी महाराज की सानिध्य में होगा महायज्ञ का आयोजन। शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारियां प्रारंभ कर दी है। नोडल केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मकराना में शनिवार को विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण किया गया। नोडल केंद्र अधिकारी एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र सोनी ने बताया कि मकराना क्षेत्र की 159 विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं सोमवार से प्रारंभ होगी। इन परीक्षाओं के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं के प्रधानों को शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के बारे में भी अवगत करवाया गया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अनिवार्य अंग्रेजी विषय की परीक्षा होगी और इस परीक्षा के तहत आवश्यक सावधानियां बरतने की भी हिदायत दी, जबकि आगामी 23 दिसंबर को अर्धवार्षिक परीक्षा का समापन होगा। झारखंड के रांची में राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां 250 करोड़ का काला धन मिलने के बाद प्रदेश स्तरीय आह्वान पर करौली भाजपा मंडल की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित सिटी पार्क पर भाजपाइयों ने सांसद धीरज साहू का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ही एक विकल्प है। बता दें कि झारखंड रांची के सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान 250 करोड़ से भी ज्यादा की नगद राशि मिली है, जिसके बाद से ही भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर हो रही है। करौली भाजपा शहर मंडल मीडिया प्रभारी आशुतोष तिवारी उर्फ रिंकू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के सभी भ्रष्टाचारियों से काले धन को बाहर निकालकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजलाल डकोलिया, पदाधिकारी कुलदीप पाठक, के सारस्वत सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी चौराहे पे किया गया पुतला दहन। कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर परिषद के गेट से लेकर गांधी चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया पुतला दहन। प्रतापगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा गांधी चौराहे पे किया गया पुतला दहन कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर परिषद के गेट से लेकर गांधी चौराहे पर भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर भ्रष्टाचारी कांग्रेस पार्टी के विरोध नारेबाजी करते हुए गांधी चौराहे पर पहुंचकर भ्रष्टाचारी कांग्रेस का पुतला दहन किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार की दशा यह है कि इनके राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कई ठिकानों पर 210 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद हुई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुतला दहन के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मेड़ता के एडीआर भवन में हुआ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव तस्नीमा खान, एडीजे एवं एसीडीएम न्यायिक अधिकारी सहित अधिवक्तागण मौजूद रहे।
कुल चिन्हित किए गए 94,000 प्रकरणों में से लगभग 64,000 प्रकरणों का आज निस्तारण करके लगभग 11.25 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए हैं। आज मेड़ता बेंच में जहां 3 बेंचें स्थापित की गई थी, वहीं कुल जिले भर में 15 बेंचों का गठन किया गया था। मेड़ता में एसीजेएम कविता कछवा, एडीजे विद्यानंद शुक्ला, सचिव तस्नीमा खान सहित एसडीएम अर्चना चौधरी एवं बार संघ के सदस्यों ने और लोक अदालत के सदस्यों ने उपस्थिति दर्ज। जिले की 15 बेंचों में एक ही दिन में 64,000 से अधिक प्रकरणों के निस्तारण। यह बताता है कि लोक अदालत जिस भावना से शुरू की गई थी, निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है। बताना चाहूँगा, लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और समझौते की भावना के तहत काम किया जाता है, जिसके तहत दोनों ही पार्टियों को बैठाकर समझौता करवाया जाता है और आज के इन प्रकरणों की संख्या बताती है कि यह अपने उद्देश्य में सफल रहा है। कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप, भाजपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने पर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध जताते हुए भाजपा नेताओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सामने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, ओम सारस्वत, भाजपा के मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, सुरेश सारस्वत सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा ने इस मौके पर कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के एक सांसद के पास करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति मिलती है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में भ्रष्टाचार के और भी काले कारनामे उजागर होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के सांसद के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है और जिसके तहत चूरू जिला मुख्यालय पर आज जोरदार प्रदर्शन किया गया। निम्बाड़ा कोतवाली पुलिस ने आदतन चोर को किया गिरफ्तार। दोनों आदतन चोरी करते हुए पाए जाते थे हर जगह। सीसीटीवी फुटेज में हुआ सारा खुलासा। जी हाँ, निम्बाड़ा सदर थाने के अंतर्गत आने वाले आदर्श कॉलोनी के अंदर 2 आदतन अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों आदतन अपराधी चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम, क्योंकि दोनों आदतन आरोपी नशे के आदी बताए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा। फिलहाल पुलिस ने चोरी गया सामान बरामद करने के साथ में सोने चांदी के साथ में नगद राशि भी जब्त की है। अब पुलिस आगे पूछताछ कर रही है कि दोनों आरोपियों ने कहां कहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस के कब्जे में है और पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से चोरी गया सामान भी जब्त किया है।